गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो स्टोरी है BA 1 के लिए, द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। गेम्स एट ट्विलाइट जैसे टाइटल है उसी से आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ गेम्स की बात होगी। तो गेम्स कैसे? बच्चों के गेम्स, जो बच्चे गेम्स खेलना चाहते हैं, कुछ बाहर जाके खेलना चाहते हैं। तो जो टाइम है वो बहुत गर्मी का है, इट इज़ अ हॉट आफ्टरनून। तो मदर से परमिशन लेते हैं कि खेलने के लिए। तो मम्मी जो है बहुत ही मुश्किल से परमिशन देती हैं इतनी धूप में, सन में खेलने की। तो परमिशन जब इन बच्चों को मिल जाती है तो ये वरांडे में जाके खेल शुरू करने का सोचते हैं। डिसीजन होता है कि हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे, जिसको हिंदी में छिपन छिपाई खेल बोलते हैं, वो हम लोग खेलेंगे। तो वो खेल खेलने के लिए एक इट बनता है, जिससे कि जो कि सबको ढूंढेगा। तो वो इट का डिसीजन नहीं हो पा रहा, आपस में क्वेरल कर रहे हैं। तो मीरा नाम की एक लड़की बोलती है, ठीक है, यू डोंट क्वेरल, वी विल मेक अगेन अ प्लान। एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम लोग छोटा सा गेम खेल के डिसाइड करेंगे कि कौन इट बनेगा। अब कौन इट बनता है? एक लड़का है, बच्चा है, उसका नाम है रघु। ठीक है, रघु जो है इट बनता है और उसका काम होता है सबको ढूंढने का। ठीक है, तो सबसे पहले मनु को ढूंढता है, सब लोग छिप जाते हैं जल्दी से। मनु को ढूंढता है, मनु मिल जाता है। उसके बाद एक लड़का है रवि, जो रवि नाम का लड़का है, वो सोचता है मैं ऐसी जगह छिप जाऊं कि मुझे ढूंढ ना पाए। तो छोटा है वो अभी, तो वो जो है एक छोटा सा, उसको एक शेड दिखाई देता है। तो दीवार में एक छोटा सा छेद है, उसमें एक शेड आगे को है, उस शेड में जाके छुप जाता है। शेड में बहुत अंधेरा है, तो वो थोड़ा डरता भी है कि यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग है कि मुझे पकड़ा ना जाए और मैं लास्ट में विनर हो जाऊं। इस वजह से वो वहाँ पे छुपा रहता है। तो क्या होता है कि उसको आहट भी होती है कि जो रघु है वो वहाँ आया है शेड तक, और वो एक स्टिक से आवाज़ करता है कि यहाँ कोई है तो नहीं। तो उसको लगता है कि हाँ, मुझे नहीं ढूंढ पा रहा, और सेफ़ भी फील होता है कि वो मेरे आसपास ही है। उसके बाद वो उसमें छुपा रहता है और रघु उसको नहीं ढूंढ पाता, चला जाता है और बच्चों को ढूंढने लगता है। उसके बाद क्या होता है, जो रवि है वो वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होता है शेड में, तो एक स्पाइडर भी उसके गर्दन पे जाके बैठता है उसको, वो और उसके पैर भी थकने लगते हैं। अब तो वो दिखता है अंधेरे में, उसको दिखाई देने लगता है शेड में अंधेरा है। अब काफ़ी टाइम से वहाँ है तो उसे दिखता है कि एक बाथ टब जैसा वहाँ पे है। तो सोचता है इसमें जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो फिर मुझे थकान, उतना टायर्ड फील कर रहा होता है, उसमें जाके बैठ जाता है और काफ़ी टाइम तक बैठा रहता है और देखता रहता है। धीरे धीरे ट्विलाइट, अंधेरा भी हो रहा है, लेकिन वो उसमें इसलिए छुपा है क्योंकि उसके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, विक्ट्री मिलेगी मुझे। सब बच्चे जो है हाइड एंड सीक में वो पकड़ लिए जाएंगे और मैं अकेला ऐसा होऊंगा जिसको कि विक्टोरियस घोषित किया जाएगा। तो इस तरीके की फैंटेसी उसके दिमाग में चल रही होती कि कैसी फीलिंग होगी जब मैं जीतूँगा। और मैं अब, हाँ, तो उसको छुपे-छुपे इतना टाइम हो जाता है कि उसको ये रियलाइज़ होने लगता है कि कोई बॉदर भी कर रहा है कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, और उसको अंदर से फ़ील होने लगता है कि बाहर कहीं गेम तो नहीं ख़त्म हो गया है, इतने टाइम तक मैं यहाँ पे इस शेड में छुपा हुआ हूँ। वो बाहर आता है तो अचानक से देखता है कि दूसरा गेम शुरू हो चुका है, और वो जा कर के शाउट करता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। बट एवरीबडी इज़ शॉक्ड, सब कोई शॉक में है, रघु भी, कि इतना टाइम हो गया, अब हम दूसरा खेल खेलने लगे, और उसको सब लोग भूल जाते हैं। इनफैक्ट उस फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होता, तो उनके दिमाग में ही नहीं होता कि रवि भी हमारे साथ खेल रहा था। जब रवि को ये रियलाइज़ होता है कि सब मुझे भूल चुके हैं, गेम ख़त्म हो चुका है, तो उसको जो है एकदम से मतलब वो घास पे, अपने ग्रास जो सामने होते, लेट जाता है और बहुत रोने लगता है। तो मम्मी और उसके फ्रेंड्स उसको चुप कराते हैं कि नेक्स्ट गेम शुरू हो गया है, इसको तुम अब कंटिन्यू करो, इसमें खेलो और उसको भूल जाओ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरी क्या है? छोटी सी स्टोरी है, गेम्स एट ट्विलाइट, है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें ये भी बता रहे हैं स्टोरी क्या कन्वे कर रही है, मीनिंग क्या कन्वे कर रही है। द स्टोरी इज सेइंग कि एंड ऑफ इनोसेंस, मतलब वो एकदम इनोसेंट है। उसकी इनोसेंस ये थी कि वो सोच रहा था कि जब तक मैं विन नहीं कर जाऊंगा, गेम तब तक चलता रहेगा, जब तक मुझे ढूंढ नहीं लिया जाएगा। दिस वॉज हिज चाइल्डहुड फैंटेसी, ठीक है, जिसमें वो था। अब मेच्योरिटी क्या है कि वो जो है इनोसेंस ख़त्म होती है, उसको मेच्योरिटी ये रियलाइज़ होता है कि उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सब बच्चों ने दूसरा गेम शुरू कर दिया और उसको कोई भी याद नहीं कर रहा है, या उसको कोई
कोई भी रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि रवि कहाँ पर है, तो ये उसको एक रियलाइजेशन होता है. दिस इज़ कॉल्ड मेच्योरिटी. तो एंड ऑफ इनोसेंस और डेथ ऑफ इनोसेंस एंड कमिंग टू मेच्योरिटी इज द बेसिक थीम ऑफ दिस स्टोरी. सो यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, गेम्स एट ट्विलाइट. अनीता देसाई की है. प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. ओके, थैंक यू.